सभी के सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए इसी चार्ट को हम इस जगह देखेंगे जो कि मैंने आप सभी के सामने ओपन किया है डे वाइज चार्ट का। डे पे भी हम चार्ट देखेंगे कि डे पे हमको जो वॉल्यूम है वो किस हिसाब का दिखाई दे रहा है। और देखिए इस जगह में आपके 5 मिनट का भी इस जगह चार्ट ओपन किया है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको कंटिन्यू बताया, आपको हर बार बताया है कि जब जब देखिए मार्केट जो गैप आपको बनाते हुए दिखाई देगा तब तब देखिए आपको मार्केट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और इस जगह देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए एक गैप बनता हुआ दिखाई दिया। इस जगह देखिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। उसी जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए एक गैप बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब तक देखिए मार्केट में गैप बनते रहेंगे, जब तक देखिए मार्केट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देते हुए दिखाई देगी। अब वो कैसे देगी वो मैं आपको बताता हूँ। कल भी मैंने आपसे बोला था कि मार्केट में देखिए जो नीचे वाला जो मूवमेंट है, देखिए जो पूरा जो नीचे वाला मूवमेंट है ना, जो आपका एक बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले अगर मैं लेवल की बात करूं तो जो ऊपर का एक लेवल है इस पे देखिए एक रेजिस्टेंस का काम होते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल बन चुका है। इस जगह अगर आप देखोगे एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपका 18,280 के आसपास का है। इसी प्राइस पे मैंने कल भी बात की थी और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये 18,280 का जो प्राइस है वो आपका सेलिंग करने का प्राइस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग करने का प्राइस है। नीचे का जो आपका प्राइस दिखाई दे रहा है यानी जो आपका जो सपोर्ट का प्राइस आपको दिखाई दे रहा है जो बाइंग करने का प्राइस है, यानी यहाँ पे आप सीई बाइंग कर सकते हो। ठीक है। और मार्केट में देखिए ऊपर का जो एक छोटा सा लेवल था, देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा लेवल देखिए यहाँ पे मार्केट आपका सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह आप पीई बाइंग कर सकते हो। क्या बाइंग कर सकते हो? पीई। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मार्केट जो अभी पूरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो लेवल पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट लेवलों के साथ रिस्पेक्ट करेगा आपको काम करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो 18,280 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये आपका माइनस का लेवल है और नीचे की साइड आपका प्लस का लेवल है। ठीक है। यानी एक जो बड़ा मूव देखने को मिलेगा वो 18,280 के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर गिरावट आती है बाजार के अंदर तो वो किस लेवल से आ सकती है? 18,160 के नीचे। ठीक है। इसके नीचे आता है बाजार कंसोलिडेट करने के बाद तो इसके नीचे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर बाजार इसके ऊपर जाता है कंसोलिडेट करने के बाद तो आपको इसके ऊपर तेजी देखने को मिलेगी। यानी बाजार एक रेंज में यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको बताया है। ये आपका नीचे का सपोर्ट है और ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे हम इस जगह देखिए हम समझ लेते हैं कि काम कैसे करना है। ठीक है। इसको अपन समझ लेते हैं कि कैसे काम करना है। अगर मान लीजिए कि बाजार में आपको बिल्कुल सिंपल ओपनिंग आपको देखने को मिली जो कि इस जगह मैं लिखना चाहूँगा, जो आपको मैं लेवल लिखना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपको बाजार में ओपनिंग देखने को मिली 18,170 के आसपास की आपको ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है। और ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद एक ऊपर की साइड इस जगह ब्रेकआउट दे दिया। तो हम इस जगह क्या सीई बाइंग कर सकते हैं? क्या बाइंग कर सकते हैं? सीई। क्योंकि ये आपका क्या है? सपोर्ट है। वही ये सपोर्ट पे देखिए आपका तेजी दिखा रहा है ये मार्केट, तो हम सपोर्ट पे क्या सीई बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। हमारा टारगेट क्या देखने को मिलेगा? पहला टारगेट इसके अंदर होगा 18,210 रुपये का। ठीक है। दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 18,280 रुपये का। और तीसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 18,280 के पार होने के बाद, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि 18,280 को पार हो जाता है, अगर इसके निकल जाता है इसके ऊपर तो फिर आपको जो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे वो 18,380 रुपये का। ठीक है। ये आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा? जब ये इसको पार कर जाएगा। यानी ये ऊपर वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जोन इसको पार कर जाएगा जब आपको देखने को मिलेगा। ये तो रहा कि भाई मार्केट इस जगह ओपन होता है तो ये नीचे के लेवल पे ओपन हो जाता है तो। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, जैसे वाले चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या बोला कि अगर मार्केट ऊपर की साइड ओपन हो जाता है तो कैसे काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल क्लियर, यानी जो बिल्कुल क्लियर लेवल है ना वो दिखाना चाहूँगा।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला देखिए पूरा लेवल आपको दिखाई दे रहा है, और इस लेवल पे अगर आप मार्केट देखोगे और जो नीचे की साइड में यहाँ पे एक और लेवल लगाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। इस जगह देखिए जब जब मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब जब देखिए मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमेशा मार्केट के अंदर पीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो कब कब मिली है, जब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपका ये इसने हाई भी मारा था 18,200 यहाँ पे देखिए 86 के आसपास में इस जगह हाई आपको दिखाई देता है। तो अगर मार्केट देखिए मैं इस जगह लिखना चाहूँगा, अगर मार्केट आपका गैप अप ओपन हो जाएगा, ऊपर की साइड ओपन हो गया, ठीक है, तो वहाँ दो चीज़ें आप कीजिए। एक तो जिन लोगों ने सीई बाइंग किया है गैप अप ओपन होने का, जिन लोगों ने देखिए सीई को होल्ड किया है, वो इस जगह अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को क्या करेंगे, बुक करेंगे जिन लोगों ने होल्ड किया सीई को। दूसरा क्या करेंगे कि भाई अगर मार्केट ऊपर की साइड ओपन हुआ है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 18,280 के आसपास आपका मार्केट ऊपर की साइड ओपन हो गया, यानी प्लस में ओपन हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मार्केट में वॉच करना है कि भाई वहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाएगा इस टाइप का। देखिए 5 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे एक रेंज बनाएगा। रेंज बनाने के बाद जिस टाइप ये ब्रेकआउट देता है, नीचे की साइड देता है, तो वो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो वहाँ पे आपको पीई बाइंग करना है, ठीक है। कैसे करना है, आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इस जगह मैं लिख देता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम कंसुलेट करेगा वहाँ पे ओपनिंग के बाद। ओपनिंग के बाद कंसुलेट करने के बाद मार्केट अगर ब्रेक डाउन देता है तो वहाँ पे हम इस जगह देखिए 18,280 के आसपास हम क्या कर सकते हैं, पीई बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 18,200 पे आसपास हम पीई बाइंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या देखने को मिलेगा, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टारगेट होगा वो बिल्कुल क्लियर टारगेट होगा, 18,240 का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा 18,190 का, और तीसरा और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 18,140 का आपका तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। यानी जे टारगेट के लिए आपको ऊपर की साइड काम करना है, अगर मार्केट ऊपर की साइड ओपन दे देता है तो। जितना डाटा हम क्लियर करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा मार्केट में ट्रेड करना। इस जगह देखिए ऑप्शन चेन का डाटा मैंने आप सभी के सामने ओपन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट ऊपर की साइड से देखिए कंटिन्यू सेलिंग दे रहा है, कंटिन्यू देखिए ऊपर की साइड से इस जगह प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अगर मैं बात करूं तो 18,300 के आसपास का है। अब ऐसा क्यों, देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है ऐसा क्यों। अगर आप देखोगे तो 70,000 71,000 के आसपास की देखिए यहाँ पे ओआई आपको देखने को मिलेगा, यानी जे इतने लोग होल्ड करके गए। 21,570 के आसपास देखिए लोग इसके अंदर न्यू बाइंग करके गए। तो यानी अगर बाजार ऊपर की साइड ओपन होता है 18,300 के आसपास, तो वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब उसको बाजार काफ़ी आसानी से पार नहीं करेगा, और अगर पार कर जाता है तो फिर उसके नीचे नहीं आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर है, देखिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग किया। देखिए ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो लोग देखिए होल्ड करके गए हैं सीई। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर बाजार तेज़ी के साथ ओपन होता है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। आप देखिए कंटिन्यू देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 18,500, 18,300, 18,400 कंटिन्यू इस जगह होल्डिंग आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो जब है, वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जब है जब देखिए इसके अंदर लॉस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए लोगों को होल्डिंग नहीं करना था, मजबूरी में किया है। क्यों किया है, क्योंकि भाई लॉस है। यहाँ पे आपको देखिए कोई लॉस है ना, बुक करना नहीं चाहता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लॉस आपको दिखाई दे रहा है, और कोई भी देखिए लॉस बुक करना ही नहीं चाहता, इसलिए ये होल्ड करके गए। अब देखिए जो हाल इनका है कॉल वालों का, वही हाल अगर आप देखोगे तो पुट वालों का भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए नीचे की साइड मैंने आपको क्या बोला, 18,150 के समथिंग का इसमें सपोर्ट है। उस जगह आप देखिए होल्डिंग है अच्छी खासी, और फिर 200 पे भी अगर आप देखोगे 18,200 पे तो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। 1 लाख के आसपास की देखिए होल्डिंग आपको दिखाई दे जाती है, और 50,000 के आसपास की आज के दिन ही खरीदारी की है। मतलब जो गिरावट आई है उसके अंदर ही देखिए खरीदारी की है। और प्लस देखिए इनके प्रीमियम में आप लॉस देखोगे, एक में 9 रुपये का हो रहा है और एक में अगर आप देखोगे 13 रुपये का हो रहा है। आपके पास कौन सा है, ये मुझे कमेंट के अंदर बताइए।
चलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं कि बाजार में अब नई तेजी कहाँ से देखने को मिलेगी। तो देखिए बाजार में नई तेजी जो आपको देखने को मिलेगी वो देखिए 18,300 के ऊपर। अगर बाजार 18,300 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आपको नई तेजी देखने को मिलेगी, यानी फिर आपका बाजार इस जगह 18,400, 18,500 और 18,600 के लिए तैयार हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा जब आपका बाजार 18,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखिए अक्टूबर में देखिए इसने पूरा देखिए ये वाला समय बिताया था। यहाँ पे देखिए 18,300 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। फिर इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली नवंबर में। कंटिन्यू देखिए नवंबर में इसने पूरा समय नीचे बिताया। दिसंबर में इसने समय नीचे बिताया। 27 तारीख से इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और 27 दिसंबर से देखिए इसमें कंटिन्यू आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। और 27 दिसंबर के बाद देखिए अगर मैं बात हूँ अक्टूबर के बाद, देखिए यहाँ पे अक्टूबर के बाद देखिए ये समय आया जब मार्केट इस लेवल पर फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 18,300 का लेवल है। 18,300 पर फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नई तेजी आपको 18,300 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। और सपोर्ट इसमें जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ तो 18,100 के आसपास का नीचे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।